ठीक है जी। सो सर, SBIL के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोग को आज गाइड करता चलूं कि SBIL क्या है। सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप बेसिकली एक सीए का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहा है सीए की स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये पिछले कोई 1.5 साल से जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, सीए प्रोग्राम सैलानी का। सैलानी के वैसे आपको पता है कि ओवरऑल 63 से ज्यादा शोबों के अंदर सैलानी इस वक्त काम कर रहा है। और उसके अंदर अब एक जो शोबा है एजुकेशन का, उसमें भी जो है वो इजाफा हो गया है, ठीक है। यानी कि सीए प्रोग्राम, ठीक है। तो अच्छा, इस प्रोजेक्ट का जो मोटिव है वो सिंपल सा है बड़ा, ठीक है। और वो मोटिव ये है कि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक मेजॉरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ फेस करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सैलानी प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। और जो वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है, वो जो है वो सैलानी आपको प्रोवाइड करता है। और इसका जो मॉडल एजुकेशन मॉडल, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। हमारे यहाँ पे जो है वो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल है ऑनलाइन क्लासेस का। लेकिन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो टीचर्स जो हैं वो कोई यूं समझें कि कोई छोटे मोटे टीचर्स नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे से मुराद ये है कि वेल रेनाउंड टीचर्स हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे टीचर्स जो बाकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, वही सारे टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक टीचर हमें ज्वाइन भी करेंगे जो हमारी मैनेजमेंट का पार्ट भी है, सर ताहा पोपाटिया, ठीक है। आपने शायद उनका नाम भी सुना होगा। माशाल्लाह से बहुत ही वेल रेनाउंड टीचर हैं ACCA के अंदर, सीए के अंदर, ठीक है। उनका एक बहुत बड़ा नाम है कराची के अंदर, ठीक है। तो सर ताहा पोपाटी, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और बाकी सारे मामलात हैं, ठीक है। तो अभी वो हम ज्वाइन करेंगे हमें, ठीक है। और वो आप लोग को जो है वो मजीद भी गाइड करेंगे इस हवाले से, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा SBIL का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मिजी खान, आपका मैसेज आया, आई कांट हियर यू। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप जो है वो मीटिंग को लेफ्ट करके ज्वाइन करें। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन द मीटिंग अगेन दोज हु कांट हियर मी, ठीक है जी। तो ये मामला है। तो सर ताहा में जो है वो गौर करेंगे मजीद, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल सीए के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सीए क्या है, सीए कैसे होता है, सीए कितने अरसे में होता है, QAT क्या है, ठीक है। इस हवाले से मैं गाइड करूँ। देखें, हर वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन कर ली है कंप्लीट, ठीक है, यानी जिसके इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है और उसके इंटरमीडिएट में 60% या उससे अबव मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो सीए के लिए डायरेक्टली एलिजिबल है, यानी वो सीए डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर वो सीए स्टार्ट करता है तो उसके टोटल 21 पेपर्स होते हैं, 21 पेपर्स होते हैं 4 लेवल्स के अंदर, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ठीक है। पहले लेवल में 5 पेपर्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 6 होते हैं, एंड देन 2 पेपर्स होते हैं। ये मिला जुला के जो वो टोटल 21 पेपर्स जो है वो आपके बन रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जब वो ये तो वो बच्चा हो गया जिसकी 60% से अबव परसेंटेज है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी 50 और 60 के दरमियान परसेंटेज होती है, यानी 60 से कम होती है और 50 से ज्यादा होती है। तो उन बच्चों के लिए जो सीए करवाता है जो इदारा, जिसका नाम आईकैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आईकैप किसको बोलते हैं? ये एक ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि सीए कंडक्ट करवाती है। जिस तरीके से आपने इंटरमीडिएट किया होगा, ठीक है, तो आपका जो है एक इंटर बोर्ड होगा, ठीक है ना, इंटर बोर्ड आपका होगा जिसने आपके पेपर्स कंडक्ट किए होंगे, ठीक है, उन्होंने मार्किंग की होगी इसकी, एंड देन आपको जो वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होगा, ठीक है। तो आईकैप भी ऐसा ही इदारा है जो सीए करवाता है, यानी कि जो सीए
को फैसिलिटेट करता है, जो सीए की रेगुलेटिंग बॉडी है, जो आपको सीए का सर्टिफिकेट मिलेगा एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, वो आईकैप की तरफ से मिलेगा। ठीक है जी, तो ये सारे मामला होते हैं। अच्छा, इसके ड्यूरेशन टोटल कितना होता है सर? 5.5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर लो तो। ठीक है, पहला लेवल इसका 6 महीने का होता है, दूसरा लेवल 1.5 साल का होता है, एंड देन आपकी एक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है, ऑडिट फर्म की ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप भी कहा जाता है, या उसको इंटर्नशिप भी कहा जाता है। ठीक है, सो 3 साढ़े 3 साल की आपकी जो वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अच्छा, उसी ट्रेनिंग के साथ साथ आपने जो है वो रिमेनिंग 2 लेवल्स के पेपर्स भी देने होते हैं। ठीक है ना, तो कीपिंग द फैक्ट इन द माइंड कि आपने जो वो ये सारी चीजें करनी है। अच्छा जी, तो लेकिन मिनिमम ये है कि 5 साल के अरसे में आप जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप फोकस के साथ जो है वो सारी चीजें लेके चलो। वरना फिर ये होता है कि नॉर्मली 8 साल 7 साल का अरसा जो है वो बच्चे लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्यूएटी के वाले से ये बात है कि देखें, आईकैप जो कि एक रेगुलेटिंग बॉडी में अभी बता चुका हूं आपको, कि ऐसे बच्चे जिनकी परसेंटेज 50 से 60 के दरमियान है, ठीक है, वो बेसिकली उनको आईकैप ये कहता है कि आप डायरेक्टली सीए में नहीं आ सकते, आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एंट्री टेस्ट का नाम इन्होंने रखा है क्यूएटी, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्यूएटी की फुल फॉर्म है क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट है। एंट्री टेस्ट की बेसिस के ऊपर जो बच्चा वो एंट्री टेस्ट पास करेगा, या ये क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट पास करेगा, इसका दूसरा नाम एंट्री टेस्ट है ना, क्यूएटी का, यानी क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट का दूसरा नाम क्यूएटी है और एंट्री टेस्ट है। ठीक है सर, क्यूएटी जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी क्यूएटी जो बच्चा पास करेगा, यानी जो बच्चा क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट पास करेगा, इसका मतलब यह है कि उसकी परसेंटेज 50 से ज्यादा और 60 से कम है। ठीक है ना, तो वो बच्चा जो वो क्या होगा, क्वालिफाई कर जाएगा किसके लिए? सीए के लिए, यानी एलिजिबल हो जाएगा सीए करने के लिए, फिर उसका सीए शुरू होगा। अच्छा सर, फिर उसका सीए क्या नॉर्मली शुरू होगा जैसे होता है? बिल्कुल नॉर्मली होगा, वो बाकी बच्चों के साथ बैठ के स्टार्ट लेगा सीए। ठीक है, जो कि जिन्होंने क्यूएटी नहीं दिया। क्यूएटी सिर्फ वो बच्चे देंगे जिनकी परसेंटेज 50 से 60 के दरमियान है। ये बात होपफुली जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा सर, क्यूएटी के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इस हवाले से सर ताहा हमें डिटेल में गाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक मैं बता दूं, बेसिक सब्जेक्ट्स वही होते हैं जो आप नॉर्मली जो वो क्लास 9 और क्लास 10 के अंदर आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो यानी मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एंट्री टेस्ट है आपका सीए में आने के लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीजें जो वो समझ आई होंगी। ठीक है, और सर ताहा बेसिकली हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आई थिंक सो। ठीक है, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम जो है वो मैं स्पीकर सर ताहा को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और उनको मौका दूंगा कि वो जो है वो हमें थोड़ा सा गाइड करें इस हवाले से। ठीक है, ताकि आप लोग की जो वो क्वेरीज रिजॉल्व हो। अच्छा, अगर आपको कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जरा 5 मिनट वेट कीजिएगा। सर ताहा, आई थिंक सो सर ताहा ने ज्वाइन कर लिया हमें। सर ताहा ने ज्वाइन कर लिया है, आई थिंक सो। जी बिल्कुल, सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं सर का माइक ऑन कर देता हूँ। जी सर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम बासित, ज़रा मुझे होस्ट बनाना ताकि मैं सिलेबस की विंडो शेयर कर सकूं, जी स्क्रीन जी शेयर कर सकूं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ओवर टू यू। अच्छा अच्छा बच्चों, देखो बासित ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन पर सिलेबस नज़र आ रहा होगा, तो सिलेबस के बारे में गाइड कर देता हूँ। और इसके अलावा मैंने ग्रुप पर आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज दिए थे। सबसे पहले मैं सिलेबस को गो थ्रू करवा देता हूँ। देखो, ये जो आपका क्यूईटी का टोटल सिलेबस है ना, इसके 3 हिस्से हैं। एक इंग्लिश का हिस्सा है जिसमें बेसिक सी वोकेबलरी वगैरह से रेलेवेंट इंग्लिश है, 30 से 35 मार्क्स इसकी वेटेज होगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या है, वोकेबलरी है और नॉर्मल जो हमारी ग्रामर होती है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सेंटेंसेस का बनाना, जो कि आपने कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल बेसिक सी इसमें जो है ना वो आपकी इंग्लिश है। अच्छा, इसके बाद एक पोर्शन है मैथ्स का, वो भी तकरीबन 30 से 35 मार्क्स का एरिया है। उसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि भाई नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर्स और डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, एस्टिमेशन। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, इनके लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर भी चुका हूँ।
और जो हमारा PRC2 है उसके शुरू के जो 3-4 चैप्टर्स हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो रही होती हैं। तो ये इजी मार्क्स स्कोरिंग एरिया, आप सिंपल जो PRC2 की शुरू के 4 चैप्टर्स की मैथ्स है और जो लेक्चर्स मैंने भेजे वो कवर करते हैं, तो ये 35 मार्क्स आपके आराम से कवर हो सकते हैं। इसके बाद एक और एरिया है जो आपका है एनालिटिकल रीजनिंग का, यानी कि आपने दिए गए एक सिनेरियो को, केस को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैंने भेजे हैं और आपने वहीं पर जो है ना उसका एक कंक्लूजन निकालना होगा। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ हो 1 3 5 7 डैश, तो अब आप देख रहे हो कि भाई 1 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो डैश में फिर 9 आएगा। तो इस तरह की सीक्वेंसेस होंगी, सीरीज होंगी, डायग्राम्स होंगे और उससे रेलेवेंट आपके एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल बनता है। तो आपके पेपर के जो है वो टोटल 3 हिस्से होंगे। पेपर कब कंडक्ट होगा? पेपर मार्च में कंडक्ट होगा। पेपर जो है उसके लिए आईकेप से आपने रजिस्टर करवाना होगा। उसकी जो डेडलाइंस हैं और डिटेल्स हैं वो मैं ग्रुप पर ऑलरेडी PDF फाइल्स में शेयर कर चुका हूँ। मैथ्स का पूरा पोर्शन जो है उसके लेक्चर्स भी शेयर कर चुका हूँ, उससे रिलेवेंट PDF फाइल्स भी शेयर कर चुका हूँ और मैं रीशेयर भी कर दूंगा। अब देखें, आपको QAT की नॉलेज तो हो गई है कि भाई आपने अगर CA करना है और अगर आपने जो है वो CA के पेपर्स देने हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते जो क्राइटेरिया आईकेप ने दिया हुआ है डायरेक्ट CA करने के लिए, तो आपने ये एक एंट्री टेस्ट जो है वो देना होगा। और ये एंट्री टेस्ट जो है वो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अगर आपकी लेट से मार्च में अटेम्प्ट है, मार्च में ये एंट्री टेस्ट अब होगा और आप डेली 1 घंटा निकाल लेते हो एवरेज। अगर सैटरडे संडे आप 2-3 घंटे निकाल लो, दूसरे दिनों में आधा घंटा निकाल लो या किसी दिन ऑफ भी कर दो, 1 घंटा ऑन एन एवरेज आप अगर डेली निकाल लेते हो तो आप आराम से इस एंट्री टेस्ट को पास कर सकते हो। ठीक है, ये इसी तरह से है कि किसी भी और यूनिवर्सिटी के जिस तरह से एंट्री टेस्ट होते हैं, इसी तरह से ये एक एंट्री टेस्ट है जो आपने देना होगा। अब अगर आप लोगों के कोई भी स्पेसिफिक सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में जो है वो सवाल प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अगले 5-10 मिनट ऑनलाइन रहूँगा, आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे उनको एंटरटेन करूँगा। अदरवाइज आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जो है वो मैनेजमेंट से ये डिटेल्स ले सकते हैं कि आईकेप में किस तरह से QAT के लिए रजिस्टर करना है। जहाँ तक लेक्चर्स वगैरह की सवाल है तो हम सैलानी पर आप लोगों को जो लेक्चर्स और सपोर्ट है वो बिल्कुल डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे होंगे, और जब हम वो प्रोवाइड करेंगे आप उससे अपनी कंप्लीट जो है वो तैयारी कर कर और पेपर दे सकते हैं। किसी का CA या QAT से रेलेवेंट कोई भी सवाल हो तो वो मुझे पूछ सकता है। मैं अगले कोई 5 से 7 मिनट इंशाल्लाह ऑनलाइन रहूँगा, जिसके बाद मैं मीटिंग को कॉल ऑफ करूँगा। अच्छा, जितने भी लोग हैं वो काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मार्क कर दें, या अगर ग्रुप जो है वो एडमिन ओनली है तो हमें व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भी बता दें। अच्छा फैज़ान सर, आई वांट सम गाइडेंस। बिल्कुल फैज़ान, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं। आप फैज़ान, क्या आपका क्या सवाल है, आप पूछें हमसे, हम बिल्कुल गाइड करने के लिए जो है वो तैयार हैं आपको। फैज़ान, अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा, आप काइंडली या तो व्हाट्सएप कर दो या तो टाइप कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। अनम्यूट जनरली हम लोग करने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि आप अगर टाइप कर दो तो काफ़ी अच्छा होगा। और आपका सवाल सबको पता है। सर मैनेजमेंट का कांटेक्ट शेयर कर दें। ठीक है, बिल्कुल मैनेजमेंट का। अच्छा आप मेहर, क्या आप ग्रुप में एडेड हैं? बासित, आप शेयर कर सकते हो नंबर? हसन या बासित? बिल्कुल, बासित ने शेयर कर दिया। और मैं भी एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल में भी मेंशन कर देता हूँ चैट बॉक्स में, बासित ने मेंशन करा हुआ है नंबर। ठीक है, मैं उसको 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा शेयर स्क्रीन कर दूँ एक्सेल को, और आप लोगों को जो है वो एक्सेल में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाए, ताकि आप जो है वो मैनेजमेंट से बात कर लें विद रिगार्ड्स टू रजिस्ट्रेशन एट आईकेप। ठीक है, और कोर्स कंटेंट जो है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया, वो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। ये सैलानी की मैनेजमेंट का नंबर है, आप इनको कॉल करें, इनसे बात कर लें, व्हाट्सएप कर दें, और आप इनसे जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस और डिटेल्स ले सकते हैं। राइट आफ्टर द मीटिंग मैं मैनेजमेंट को कॉल लगाकर और उनसे डिस्कशन भी कर लूँगा कि सारी डिटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दें। और मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर दिया, आप मेरा नंबर भी सेव कर लें और मुझे अपने नंबर से ज़रूर 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 अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं भी आपका नंबर अपने पास सेव कर लूँ फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, फ्यूचर में कोई भी हमें बात करनी हो। ठीक है जी।
और कोई सवाल किसी का? अच्छा जी, मेरे ख्याल में किसी का कोई खास सवाल। अच्छा, मीटिंग बिल्कुल रिकॉर्ड होकर उसका लिंक शेयर हो जाएगा। आई करेंटली डूइंग बीएसएससी बट आई टू रन बिजनेस फाइनेंस इज बेनिफिशियल। देखो फैज़ान, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और वेल सेटल्ड हो तो फिर दोबारा से आप अगर सीए करोगे तो आपको देखो 5 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर 5 साल इन्वेस्ट कर सकते हो और करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आप जो है इतना टाइम इन्वेस्ट करो और सीए कंप्लीट करो। देखो सीएमए की भी कुछ वैल्यू तो है, लेकिन अगर आप आईकैप का सीए और आईसीएमए से सीएमए को कंपेयर करते हो तो कंपैरेटिव टर्म्स पर ओवरऑल एनालिसिस अगर आप करेंगे तो मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आईकैप जो है वो उससे 50 टाइम्स बेहतर ही है। ठीक है, तो कंपैरेटिव टर्म्स पे मेरे ख्याल में आप जाएं ना, और अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो फिर आप इसी चीज़ की मेहनत करें कि आप जो है वो सीए कर लें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब किसी और का कोई सवाल नहीं है। बासित, आप मौजूद हैं? हसन या बासित? जी बासित, आप काइंडली, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। आप कंक्लूड कर दें मीटिंग को। और बासित, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं। जी सर। जी, तो आई थिंक सो कि कोई और क्वेश्चन नहीं है। सर ताहा हमारे साथ अवेलेबल थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी भी स्टूडेंट का, जिस तरह सर ने भी कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो वो सर को भी पर्सनली पूछ सकता है, और कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल हो, एडमिन से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, या आई कैप में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो आप जो है वो मुझसे या हसन, हमारे साथ होते हैं, कोऑर्डिनेटर है वो भी, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। बाकी सीए, पीआरसी, क्यूएटी के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और सर को इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से मीटिंग कॉल ऑफ कर देनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि बिल्कुल आपने ठीक है। अपने कीमती वक्त में से जो है वो कुछ टाइम निकाला हमारे लिए। और फिर इंशाल्लाह हमारी क्लासेस में मुलाकात होती है बहुत जल्द। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। स्टूडेंट्स क्लासेस वगैरह के बारे में आप डिटेल्स ले लीजिएगा। मैं आपको जो है वो शेड्यूल भी अनाउंस करवा दूंगा, और उस शेड्यूल के हिसाब से हम इंशाल्लाह क्यूएटी की पहली क्लास रखेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे बाकायदा प्रॉपर उनके लिए होंगी। ठीक है जी, जी थैंक यू सो जी। मच। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू सर, हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लासेस का टाइम वगैरह आप लोग को सबको जो है वो ग्रुप में बता दिया जाएगा। ठीक है, और क्लासेस इंशाल्लाह होपफुली 15 या 16 जनवरी से स्टार्ट होंगी, यानी अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होंगी। और उसका शेड्यूल और पोर्टल पे किस तरह रजिस्टर्ड होना है आपने, ठीक है, पोर्टल किस तरह काम करता है, किस तरह चलता है, ये सारी गाइडेंस आपको जो प्रोवाइड कर दी जाएगी कल परसों में। ठीक है, और पोर्टल की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अच्छा, जो टोटल क्लासेस होंगी जो भी होंगी वो डिपेंड करता है टीचर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। लेकिन वीक में यूं समझें आपके 4 से 5 घंटे की आपकी एक ऑन एन एवरेज क्लास होगी वीक में। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये, आई कैप में रजिस्ट्रेशन का तरीका भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बता देते हैं। ठीक है, कि आई कैप में क्यूएटी के लिए किस तरह रजिस्टर्ड होना है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। ठीक है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। आपने वेबसाइट पे जाना है, लिंक जो लिंक के थ्रू। ठीक है, एंड देन सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, वो हम आपको ग्रुप में जो अपडेट कर देते हैं। या अगर किसी को पूछना है तो वो पर्सनली भी मैसेज कर सकता है। ऊपर मैंने 2 नंबर शेयर किए हैं, उनमें से किसी भी नंबर पर मैसेज करके वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें प्लीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं, ठीक है, उन तक आप हमारे यहाँ मैसेज पहुंचाएं। ठीक है, कि सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीए करवा रहा है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे पोर्टल के चार्जेस जो वो चार्ज करते हैं। ठीक है, जो कि एक नॉमिनल से होते हैं। ठीक है, 800 रुपीज पर सब्जेक्ट होते हैं वो। ठीक है, क्यूएटी में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं तो वो 800 × 3 यानी 2400 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है,
अगर आप यही क्यूएटी या यही सीए किसी और कमर्शियल इंस्टीट्यूट से करने जाते हैं तो आपको हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं ट्यूशन फीस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये जो है वो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, ये एक आपको एज मिल जाएगा कि आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं हमारे पास इस अपॉर्चुनिटी को। और आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी, टाउन की जो सबसे बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट टीचर्स हैं, आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि अनीसुर रहमान आपकी 52% है, बिल्कुल आप क्यूएटी के लिए एलिजिबल हैं, आप क्यूएटी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दे सकते हैं आप, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान है उन्हीं के लिए तो क्यूएटी बनाया गया है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अच्छा, मिजी खान ने जो वो रेस हैंड किया है, मिजी खान आप यहाँ चैट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चन पूछ लें, प्लीज यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं। इसको ठीक है जी। तो आई थिंक सो के सारे क्वेश्चंस को, अच्छा महानूर का भी एक सवाल है, 60% है मेरी सर तो मैं क्यूएटी के लिए एलिजिबल हूँ। महानूर देखो आपकी क्या 60 अबव है या एग्जैक्टली 60 है, अगर 60 या 60 अबव है तो आप क्यूएटी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीए में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी 60 से कम है, ठीक है, तो आप जो है वो क्यूएटी के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जैक्टली 60 है तो आप जो है वो डायरेक्टली पीआरसी में आ जाए, ठीक है, आप डायरेक्टली पीआरसी में आ जाए। पीआरसी सीए का लेवल 1 है, और आप पर्सनली मैसेज कर दे तो हम आपको जो है वो पीआरसी के ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है, सीए पीआरसी जो लेवल 1 है सीए का, ठीक है जी। जी ओके, थैंक मोस्ट वेलकम। अच्छा मेरे ख्याल से मीटिंग को हमें ऑफ करना चाहिए। सादिया का एक सवाल है, 50% इज एलिजिबल फॉर सीए। देखिए 50% पे आपको वंस अगेन क्यूएटी देना पड़ेगा, ठीक है, क्यूएटी देना पड़ेगा, और अगर आपने वो पास कर लिया तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से कोई और सवाल किसी का नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कॉल ऑफ करते हैं। और शाहजेब फिर बेटा मैंने आपको देखो एक साथ लमसम सबका मैंने बता दिया कि जिसकी भी परसेंटेज 50 से लेके 60 के दरमियान है वो क्यूएटी के लिए एलिजिबल है। क्यूएटी के लिए यानी उसको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा सीए का। क्यूएटी क्या है, एंट्री टेस्ट है सीए का, ठीक है। अब आप इंडिविजुअली जो है वो एक एक अगर परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए रिस्पॉन्ड करना। मैंने आपको सबका एक साथ बता दिया कि 50 से लेके 60 तक जिसकी परसेंटेज है उसको क्यूएटी देना पड़ेगा। 60 से अबव है तो वो डायरेक्टली पीआरसी में एनरोल हो सकता है, ठीक है जी। तो आई थिंक सो आपको एक जो है वो क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी आपकी। और इंशाल्लाह फिर हमारी क्लासेस में मुलाकात होती है, अपडेट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप ग्रुप में जो है वो प्लीज एक्टिव रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, आप लोगों ने सबने जो वो अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए इस सेशन के लिए। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।